नमस्कार, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथन। आप सभी को स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथन में। तो आज का जो वीडियो और आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग कुछ थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे और ये एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए डिस्कस करेंगे, कोई स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कस नहीं होगा। तो आज का सेक्टर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। आपने देखा है लास्ट एक बरस में ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दिया। तो 40% रिटर्न दिया ये फार्मा सेक्टर। फिर भी इस ईयर में भी देखा पहले से ही फार्मा सेक्टर में कुछ बूम है, यानी जो सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज सभी ने न्यू हाइज बना के आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या फार्मा सेक्टर में कुछ खास बात चल रहा है? तो चलिए इसका डिटेल्स देख लेंगे यहाँ पे। तो फार्मा सेक्टर में पिछले एक दो वर्ष में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? जब कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ था, तब फार्मा सेक्टर एक चैलेंज का सामना किया था। कैसे अनइंटरप्टेडली ये इसको प्रोडक्शन को आगे बढ़ाए, और ये भी महसूस किया क्या टेक्नोलॉजी का हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। तो वहाँ पे टेक्निकल एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जहाँ फार्मा सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर दोनों हैंडशेक किया और ऐसे ऑप्टिमाइज किया बिजनेस को, जैसे कि जो प्रोडक्टिविटी है और ऑपरेशंस जो चलता है, ये ऑपरेशंस पूरा अनइंटरप्टेड हो और फार्मा सेक्टर के एफिशिएंसी अच्छा हो, प्रोडक्टिविटी भी अच्छा हो, कॉस्ट पे ज़्यादा कंट्रोल ले सके, R&D कॉस्ट पर्टिकुलरली प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी कंट्रोल ला सके, और जो प्रोसेस है प्रोसेस भी स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, यानी सप्लाई चेन प्रोसेस हो, मेडिसिन प्रिपरेशन का प्रोसेस हो, सब प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। और ये रियल टाइम डेटा ड्रिवन डिसीजन से ये फार्मा सेक्टर में क्विक चेंज ला सकते हैं, जो कि बाहर में जो चेंज हो रहा है उसके साथ क्विक कोप अप कर सकते हैं। तो अब सभी ने अभी आईटी सेक्टर में, और जब भी कोई बात करता है AI/ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में बात करते हैं, तो फार्मा सेक्टर भी इससे पीछे नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि अब फार्मा सेक्टर भी एडॉप्ट कर लिया ये AI और मशीन लर्निंग को। कहाँ पे किया? जो फार्मा सेक्टर में मेडिसिन बनता है, ये एक ह्यूज डेटा को एनालिसिस करता है और वहाँ से नया ड्रग को डिस्कवर करता है कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड से, और डेवलपमेंट नया डेवलपमेंट भी होता है। तो इसके लिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प ले रहा है ये फार्मा इंडस्ट्री, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है वो एल्गोरिथम से ये बायोलॉजिकल और केमिकल जो डेटा है, इस डेटा को भी ये एनालिसिस कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई पेशेंट स्पेसिफिक और वेरी डिजीज स्पेसिफिक एंड फोकस ड्रग्स। तो इससे क्या होता है, पेशेंट डेटा को अच्छा तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, प्रिसिजन मेडिसिन बना सकता है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट काम करता है ये मेडिसिन, और ट्रीटमेंट भी ये जेनेटिक और मॉलिक्यूलर जो इंसाइट्स है उसको लेके ट्रीटमेंट आगे बढ़ रहा है। तो यानी टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बहुत कम होता है, और मेडिसिन का कोई एडवर्स इफेक्ट जो होता है उसको भी ये एनालिसिस करके देखता है, सो दैट इट कैन रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन्स। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी का जो बिग डेटा एंड एडवांस्ड एनालिसिस और एनालिटिक्स का जो टेक्नोलॉजीज है, इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये फार्मा इंडस्ट्री, सो दैट एफिशिएंटली बहुत सारे डेटा को एनालिसिस कर सके अच्छा तरह से। ये डेटा में जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर सके, और सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स यूज कर सके ये एनालिसिस करने के लिए। इसको बोलता है बिग डेटा एनालिसिस एंड एनालिटिक्स। इससे क्या होता है, ये पैटर्न और ट्रेंड्स, जो स्टैटिस्टिकल पैटर्न और ट्रेंड है,
इसको पता चलता है अच्छा तरह से। और जो डिसीजन ले रहा है ये डिसीजन वेल इन्फॉर्म्ड होता है, यानी कुछ डेटा ड्रिवन डिसीजन होता है। ये कोई ऐसे में डिसीजन ले लिया बस हो गया, फार्मा सेक्टर में नया मेडिसिन आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये कुछ डेटा के हिसाब से ये डिसीजन लेना पड़ता है। और जल्द से जल्द ये डेटा एनालिसिस से इनोवेशन भी ज़्यादा हो रहा है और ये पेशेंट स्पेसिफिक प्रिसाइज हेल्थ केयर भी दे सकता है, क्योंकि पेशेंट का डेटा लेके उसको एनालिसिस करके कौन सा ड्रग अच्छा होगा इस पेशेंट के लिए, ये पेशेंट स्पेसिफिक एनालिसिस कर सकता है। नेक्स्ट टाइप डिजिटल थेरापी। डिजिटल थेरापी क्या है? देखिए नया नया डिवाइस बन रहा है। आप रिस्ट में एक डिवाइस रख दिया तो आपका पता चलेगा पूरा दिन में आपका प्रेशर कैसे चल रहा है, और कोई डिवाइस दिया तो आपका हार्ट रेट कैसे चल रहा है पूरा दिन में, आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो तब इसका रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है आपका बीपी का ऊपर, हार्ट रेट का ऊपर। ये जो सब एनालिसिस होता है ये मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है इसका कुछ वेयरेबल्स है और डिवाइसेस है जो ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच कर देता है और उससे नया नया डेटा जनरेट होता है। तो इससे क्या सुविधा है? ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सके एक पेशेंट का हालत का, कोई मेडिसिन से रिएक्शन कैसे हो रहा है ये भी पता चलता है वो मशीन से, और कुछ एडजस्टमेंट का और इम्प्रूवमेंट का जरूरत होता है तो इसका डेटा भी रियल टाइम वो मशीन से पता चलता है। और इससे क्या होता है? बहुत प्रिसाइज और इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। और इसके लिए ये नया नया जो फार्मा कंपनीज है ये छोटा छोटा कंपनी से कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, सो दैट कुछ डिजिटल स्टार्टअप भी है मार्केट में जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है बायो प्रिंटिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वन है। आपका पता है अभी 3D टेक्नोलॉजी आ गया प्रिंटिंग में, यानी अब एक छोटा सा घर ये 3D प्रिंटिंग करके बना सकते हैं। ऐसे ही फार्मा सेक्टर में R&D के लिए सेल्स और कुछ ऑर्गेन का जरूरत होता है। तो अभी ये बायोटेक्नोलॉजी और बायो प्रिंटिंग का हिसाब से वो सेल को आर्टिफिशियली जनरेट करता है, कोई ऑर्गन को आर्टिफिशियली जनरेट करता है और उसका ऊपर R&D करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो क्या उस ऑर्गन का ऊपर, वो सेल का ऊपर ये मेडिसिन कैसे कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्योंकि देखिए ये ह्यूमन सेल और ऑर्गन आप किसी को डोनेट का लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आप खुद ही बना रहे हैं 3D टेक्नोलॉजी से और उसमें आप R&D कर सकते हैं। तो इससे डेवलपमेंट और ज़्यादा हो रहा है और फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट कर रहे हैं ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, आपको फॉर एग्जांपल आपका कोई कैंसर का बीमारी है किसी का, तो मेन ऑब्जेक्टिव है जो कैंसर का जो सेल है उसको किल करना, लेकिन क्या होता है उसके साथ कुछ अच्छा सेल का भी डैमेज हो जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से क्या होता है, सिर्फ जो खराब सेल्स है उसको ही खत्म कर सकते हैं और पेशेंट का भी इंफॉर्मेशन मिलता है, पेशेंट कैसे कोई ड्रग से रिएक्ट कर रहा है, तो कि पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन भी बन सकता है, क्योंकि हर पेशेंट का जेनेटिक कंडीशन और जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ये जेनेटिक्स के साथ मिलके ये पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा असर पड़ रहा है ये फार्मा सेक्टर। और फाइनली देखिए ये टेली टेक्नोलॉजी या टेली केयर जो है ये भी टेक्नोलॉजी बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, देखिए आपका डॉक्टर एक दूसरे जगह में है और आप एक दूसरे जगह में हैं, लेकिन आपका जो फॉलोअप ट्रीटमेंट है, फॉलोअप ट्रीटमेंट में आप वीडियो कॉल करके कर सकते हैं। तो ये फार्मा नहीं, ये मेनली बेनिफिट देता है हेल्थ केयर सेक्टर को। क्या आपको हेल्थ केयर में आप एक दूसरे जगह में हैं और टेक्नोलॉजी और एक दूसरा जगह में है, तो वो टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके आपका ट्रीटमेंट कैसे बेहतरीन होगा और अच्छा होगा, ये पॉसिबल होता है ये टेली टेक्नोलॉजी से। तो देखिए ओवरऑल ये सारे टेक्नोलॉजी को फार्मा सेक्टर अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। ये सन फार्मा सिप्ला, इसका प्राइस आज से 10 बरस पहले 300 रुपया, सन फार्मा 400 रुपया है,
ऐसा था। लेकिन क्या अचानक क्या हो गया, क्या प्राइस इतना बढ़ रहा है? तो हमारा गवर्नमेंट का ये टारगेट है बाय 2030 ये फार्मा इंडस्ट्री को 120 बिलियन का इंडस्ट्री बनाना, और इंडिया होगा फार्मास्यूटिकल का मेन हब जहां से मेडिसिन बनेगा और अफोर्डेबल मेडिसिन बनेगा और सबका ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल स्टॉक में थोड़ा ध्यान दीजिए। आप स्टडी कीजिए कौन सा कंपनी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल में आप जो 40% बूम देखा है पिछले ईयर में, अब कहां तक जा सकता है ये कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट ले रहा है इसका पॉजिटिव असर जरूर पड़ेगा इस इंडस्ट्री के ऊपर, और उसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को जरूर मिलेगा। इसीलिए आप थोड़ा फार्मास्यूटिकल्स में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने जब सिप्ला 300 रुपया था तब खरीदे था, अभी देखिए सिप्ला 1500 हो गया। तो क्या हो रहा है, मैं उसी वक्त ये जानता था क्या सिप्ला ने आपका जो मेडिसिन है, ये सीओपीडी का जो मेडिसिन है इसमें रिसर्च कर रहा है, तो नया नया मेडिसिन बढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी का हेल्प ले रहा है, तो इसीलिए सिप्ला आगे बढ़ेगा। तो ऐसे आप भी थोड़ा स्टडी कीजिए, नया नया फार्मा स्टॉक को स्टडी कीजिए और इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं।